यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्याक ने भारत और चीन को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी हंगामा मचा है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख रखने वाले दोनों ही देशों की बौद्धिक क्षमता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके विवादित बयान पर अब चीन ने प्रतिक्रिया दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पोडोल्याक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन इस बात का विश्लेषण नहीं करते कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। भारत, चीन और तुर्की के साथ क्या गड़बड़ है। दिक्कत ये है कि ये देश इस बात का विश्लेषण नहीं करते कि वो जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। भारत ने भले ही चंद्रयान लॉन्च किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आधुनिक दुनिया को अच्छी तरह समझता है। उनके इस बयान पर चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। चीन ने पोडोल्याक के इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि यूक्रेनी अधिकारी को अपने बयान पर जवाब देना होगा। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी रिया नोवोस्टी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बयान का संदर्भ नहीं जानती और मैं चाहूंगी कि वो अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दे। यूक्रेन संकट पर चीन हमेशा शांति कायम करने के लिए बातचीत को बढ़ावा देने और राजनीतिक समाधान के लिए जिम्मेदार तरीके से काम करता है। जिस व्यक्ति का आपने हवाला दिया है उसे युद्ध पर चीन की स्थिति को सटीक तरीके से समझना चाहिए। पोडोल्याक ने अपने इंटरव्यू में भारत चीन की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाते हुए चंद्रयान 3 मिशन को लेकर भारत की आधुनिक दुनिया की समझ पर उंगली उठाई थी। हालांकि दिल्ली स्थित यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि वो पोडोल्याक के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। दिल्ली में यूक्रेन के एक प्रवक्ता ने कहा, ये पोडोल्याक के निजी विचार हैं। उन्होंने जो कहा वो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक स्थिति नहीं है। पोडोल्याक ने अपने बयान पर विवाद होता देख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए सफाई देने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि रूसी प्रोपेगेंडा के तहत उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अपने लंबे चौड़े ट्वीट में पोडोल्याक ने लिखा, क्लासिक रूसी प्रोपेगेंडा संदर्भ से अलग बातें फैलाए, तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश करे और संघर्ष बढ़ाने के मकसद से टारगेट ऑडियंस को उकसाएं। तुर्की, भारत, चीन और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां आधुनिक दुनिया में वैश्विक भूमिकाओं का दावा कर रही है, जो उचित भी है और ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक कारण भी है। इन देशों की भूमिकाएं रूस की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, लेकिन दुनिया क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों से भी कहीं अधिक व्यापक है। खैर, चीन जिस तरह से अग्रेसिव हो रहा है उसके बाद तो ये तय है कि भारत को चीन अब अपना दोस्त बनाना चाहता है, ताकि वो एक बार फिर से मजबूत हो सके। लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने भारत की सीमा की तरफ देखा है। उसकी ये सबसे बड़ी गलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।